महामति कहे ए मोमिनो, ये पाती की हकीकते अब मुकदमा कहो, हरदार रोजे कयामते, हरदार रोजे कयामते, काम पारी से हुए। कामा पहाड़ी से होए। अब आनंद कंद सचिदानंद पारब्रह्म श्री प्राणनाथ जी, जो हमारी आत्म के प्रीतम है, धाम के दुल्हा हैं, श्री लालदास जी के हृदय में विराजमान होकर हम सब सुंदर साथ को अपने 5वें दिन के वृत्तांत का बयान करते हुए इस विस्तृत शास्त्र के माध्यम से फरमा रहे हैं कि सुंदर साथ जी श्री राज जी की आज्ञा अनुसार कामा पहाड़ी के अंदर रहे। उस कामा पहाड़ी में रहते हुए मोमनों के द्वारा अपना संदेश, अपना समाचार दिल्ली में और हिमाचल तक पहुंचाते रहे। मोमिन दिल्ली में बैठे हुए हैं। अब आप श्री प्राणनाथ जी कामा पहाड़ी से जब मोमनों का पत्र आ जाता है, देखिए अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जी हैं, लेकिन अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जी भी जो है कि मोमनों को अपने साथ रखने के लिए, अपने साथ जोड़ने के लिए, अपने विश्वास में लेने के लिए जो है कि एक तरीका है, ये कायदा है कि मोमनों से आज्ञा लेते हैं कि जब मोमनों का आज्ञा आएगा, हुक्म आएगा, हम कामा पहाड़ी छोड़ जाएंगे अक्षरातीत, और मोमनों से आज्ञा ले रहे हैं। जब मोमनों का पत्र आता है इसलिए महाराज आप कामा पहाड़ी से निकल करके जा सकते हैं, तब श्री प्राणनाथ जी कामा पहाड़ी छोड़ते हैं। कितनी बड़ी बात है, अक्षरातीत श्री प्राणनाथ। इसका मतलब ये है कि परम धाम में जैसे वाहदत्त है कि राज्य श्यामा जी है, राज्य से क्या है, वहाँ दो नहीं, वहाँ एक ही है। फिर जब एक ही है, कौन किससे आज्ञा ले रहा है? जब एक है, खुद ही खुद से आज्ञा ले रहे थे। लेकिन इससे पता चलता है कि परम धाम के अंदर राज्य महाराजा सुंदर सा से कितना गहरा संबंध है, कितना गहरा संबंध ये पता चल जाता है कि राज्य महाराज से मोमनों से इतना गहरा संबंध है। वो अक्षरातीत खुद जो है कि मोमनों से आज्ञा लेकर के कामा पहाड़ी से निकल के जाते हैं आगे। आए बीचे आमेरे, और कहा आगे कामा पहाड़ी से चढ़ कर बीच आमेर, आमेर गांव का नाम है, आमेर गांव में आ जाते हैं। दिन एक दोए रह के, आमेर गांव में खाली दो एक दिन ही रुकते हैं। पीछे आए सांगा आमेर से सांगानेर आ जाते हैं। फिर थे मुकुंदा से उदयपुर, मुकुंदास कहाँ थे? उदयपुर में, उदयपुर मुकुंदास थे। वहां से आए सांगानेर, और मुकुंदास उदयपुर से चल करके सांगानेर आते हैं। तहाँ चर्चा करने लगे, वहाँ जाके सांगानेर में चर्चा करने लगते हैं। सुना सुर लड़ाई का जोरे, मुकुंदास को पता चला कि श्री प्राणनाथ जी ने 12 मोमनों को अनिवासा के पास भेजा था, और अनिवासा के पास जाने के बाद जो के 12 मोमनों को जो है कि वो मार पड़ी है, तकलीफ और कष्ट हुआ है, ये बात और मुकुंदास को पता चल जाता है। तो मुकुंदास श्री से चर्चा करते हैं। तब वहां से चले, अब जो है कि वहां से चल देते हैं सांगानेर से। आए पहुंचे आमेर, आमेर, सांगानेर से आमेर आ जाते हैं। वहां श्री जी साहिब जी की खबर सुनी। आमेर में आते हैं मुकुंदास से, तो पता चल श्री जी महाराज यहाँ आए थे, यहाँ से आगे निकल गए हैं। फिर आए सांगानेर, वहां से आमेर से सांगानेर मुकुंदास आ जाते हैं। तहाँ रहे बीच में, और जैसे जो कि मवासियों का, आदिवासियों का रास्ता जंगली रास्ता है, चोरों का, डाकुओं का आदिवासी रहते हैं। रास्ते के अंदर मुकुंदास जब आते हैं तब सीखे बदल मिले, तो रास्ते में जो कि सेवदरबाई दिल्ली से आ रहे हैं, मोमनों का पद लेकर आ रहे हैं, सेवदरबाई मुकुंदास से मिल जाते हैं। 300 मिल चल के मुकुंदास जी सेवदरबाई से मिल करके आए बे मवासियों के, और मवासियों का, आदिवासियों का रास्ता था, जंगली रास्ता था, जंगली रास्ते से आ रहे थे दोनों मिल करके। तीनों ताके मारने, तो क्या है कि उसमें सोने चांदी के सिक्का चलता था, उस जमाने में भी चांदी का सिक्का चलता था। तो मुकुंदास के पास चांदी के सिक्के थे फिर, और 40 सिक्के बाद रखे थे कवर के अंदर। फिर वो जो है कि जैसे जो कि
आदिवासियों के जंगली रास्ते आते हैं तो आदिवासी देखा कि भाई ये कोई दो आदमी जा रहे हैं और इन पर पैसा है, क्योंकि 40 से का खन खन बाज रहा था, आवाज कर रहे थे। देख लिया तो आदिवासियों ने जो है कि मुकुंद दास को और स्वयं शेरदल को मारने के लिए विचार कर लिया। डर लगा पोता के और आदिवासियों से डर करके जो है कि मुकुंद दास शेरदलवाई जो कि भाग चलते हैं। तहाँ से आए पुर में, और वहाँ पुर गांव का नाम है, पुर गांव में आ जाते हैं। तहाँ एक दुकान पर पुर गांव में जो है कि आप अक्षराते शेर प्राणनाथ जी एक दुकान था। दुकान के आगे एक चारपाई पड़ी थी, चारपाई पर बैठे थे छबीलदास आगे खड़ा, और श्री प्राणनाथ जी चारपाई पर बैठे थे। छबीलदास जी खड़े थे सामने श्री जी के, और मलूक चंद नाम छबीलदास मलूक चंद यही श्री जी के साथ रहे। कामा पहाड़ी के अंदर श्री प्राणनाथ छबीलदास और मलूक चंद ये दो सुंदर सा श्री की सेवा में रहे हैं। दो दुखी पड़े हते, सुंदर सा दोनों के मलूक चंद और छबीलदास जी पेट और पीठ एक हो गया था। 22 दिन खाना नहीं खाए थे। कहाँ कहमा पहाड़ी है, कहाँ पुरगांव है संगाले। 22 दिन पैदल चले थे फिर, 22 दिन पैदल चलते चलते जो रास्ते में कोई खाना मिला ही नहीं। तो कहते 22 दिन के भूखे पेट और पीठ इतना सट गया था कि बहुत ही भूख जो है तेज लग रही थी। छुदा जोर थी इस ठाम में मलूक चंद को और जो है कि मलूक चंद को दोनों को बहुत भयंकर भूख लगी थी। घर में कछु ना पाइए, अब घर में कुछ है ही नहीं है, एक दाना भी नहीं, ऐसी स्थिति हो जाती है। घर में कुछ है ही नहीं है जो भोजन बना कर भोजन करें। जो मंगावे बाजार से, पैसा भी नहीं है, 1 रुपया पैसा भी नहीं कि बाजार से सामान मंगा कर भोजन के लिए हो। पहचाने सीख बदलने। सुनिए ध्यान दीजिए, मुसलमान है शेखदल भाई, शेख भाई मुसलमान और हिंदू में कितना अंतर होता है। शेखदल में आते हैं पहचान जाते हैं कि आप अक्षराते शेख प्राणनाथ जी। अरे भाई साथ ही मलूक चंद है ना, छबीलदास जी हैं, दोनों को श्री जी कहाँ भोजन किए हुए हैं, आपको कहाँ भोजन मिला हुआ है। अगर आप भूखा नहीं तो मलूक चंद कैसे भोजन करते। ऐसे कहा 22 दिन के जगह भूखे हुए शेखदल में पहचान जाते हैं कि दोनों को दोनों जगह की शेखदल भाई जान जाते हैं कि दोनों बहुत ही भूखे हैं। इनको कदमों लागे इन समय, शेखदल श्री के चरणों में प्रणाम करते हैं। मुकुंद दास आए मिले, और मुकुंद दास भी आकर मिल जाते श्री जी से। थे बस रुपये 104, मुकुंद दास जी के पास बस में चांदी का सिक्का 400 रुपया था मुकुंद दास के पास में। मूल मंगाए बाजार से, और शेखदल के पास जितना पैसा था वो सब पैसा टोटल जो है कि श्री के चरणों में रख दिया। ये मुसलमान टोटल पैसा रख दिया है शेखदल में। लेकिन मुकुंद दास क्या करते, पैसा नहीं देते हैं, जाकर बाजार से सामान लाते हैं। ये है इतना अंतर है। थे पैसे शेख की गिरह में, शेखदल भाई के पास कितना पैसा था, रुपया 103, 300 रुपया शेखदल भाई के पास था। उन आए आगे रखे, शेखदल भाई ने 300 रुपया जो था टोटल 300 रुपया था वो श्री के चरणों में न्यौछावर कर देते हैं। लगे बातें करने आपकी, और श्री से बात करने लगते हैं। किया परियाने रात को, अब रात में जो है कि मुकुंद दास श्री के साथ सलाह मशवरा करते हैं। क्या सलाह मशवरा करते हैं। मुकुंद दास के मन में खेद हुआ दिल से, कहते हैं मुकुंद दास के मन में बड़ा खेद हुआ, दुख हुआ है जो 12 ममनू को श्री जी ने और दरबार में भेजा हुआ है और 12 ममनू को मार पड़ी है। इस बात का जो मुकुंद दास बड़ा खेद हुआ है, दुख हुआ है श्री जी साहेब जी के दिल की। मुकुंद दास भाई पंडित भी हैं, विद्वान भी हैं, लेकिन श्री प्राणनाथ से बड़े नहीं हो सकते हैं। श्री प्राणनाथ की पहचान ने मुकुंद दास को पाई है, अक्षरातीत है, पूर्ण ब्रह्म है, नहीं पहचान कर पाए भी। इसलिए मुकुंद दास क्या करते हैं, श्री प्राणनाथ जी सलाह मशवरा देते हैं कि हे श्री प्राणनाथ जी, कोई जरूरी है मुसलमानों के पास जागनी करना, मुसलमान पास श्री जी को सुंदर सा भेजना, क्या जरूरी है। 12 मम्मी मारे गए हैं, पीटे गए हैं, फिर आपने क्यों भेजा। फिर लाखों हिंदू पड़े हुए हैं, लाखों हिंदू जगाना चाहिए, ऐसा मुकुंद दास श्री को कहते हैं। हे श्री, अब आपका क्या विचार है, मुसलमानों आपका क्या विचार आप बताइए। श्री जी साहेब जी कहया, तब श्री प्राण में इतना जोश आता है कि मुकुंद दास मुझे सलाह दे रहा, मुझे समझा रहा है। श्री जी क्या बताते हैं, अब ना छोड़ो इन्हें, मुकुंद दास सुन लो, मुसलमानों का मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। फिर ये बात से माने, लात से मानेंगे, फिर इन पर डंडा गिराएंगे, फिर डंडे से उनको बनाएंगे और इलाज करे मार कहते हम और ही उपाय कर करके इन मुसलमानों को छोड़ेंगे नहीं। अब
जिनको हम जगाएंगे, संदेश अपना देंगे। जड़े उखाड़ बुनियादे पनी। बस कहते हैं मुसलमानों का जड़ से ही हम इनका बुनियाद, जड़ से इनको उखाड़ के फेंक दिया। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि भारत के ऊपर अब मुसलमान राज्य नहीं कर पाएगा। इसी का जवाब यहाँ पर जो मुसलमान जो जुल्म अत्याचार किया होगा, ये विश्व को तकलीफ दुख होता है कि भारत के ऊपर अब मुसलमान का शासन नहीं हो पाएगा, क्योंकि कह दिया कि जड़ मूल से इनको उखाड़ कर फेंक दे मुसलमानों को। जोर देखी हिम्मत। जब मुकुंद कहते श्री के अंदर इतना जोश है, इतना घटना घटने के बाद भी देखिए श्री कितना जोश उमंग है। फिर श्री जी साहिब जी के मन में, जब श्री के मन मुकुंदास श्री के मन की बात टो रहे थे कि मन में क्या बात है, फिर मन की बात को जान जाते हैं। अब कहाँ को जाएंगे। राणा जी कहते हैं मुकुंदास मुसलमान जाएंगे कहाँ बच कर करके, ये बच कर जाने वाले नहीं है। इत जरगा पंथी बहुत है। अभी आप उदयपुर के अंदर जरगा एक पंथी एक संप्रदाय है, जरगापंथी संप्रदाय के बहुत लोग रहते हैं। तहाँ आदमी मिले लाख है। कहते हैं मुकुंदास उदयपुर में गए थे, उदयपुर से हमारे चालक है श्री प्राणनाथ जी। उदयपुर की जरगापंथी संप्रदाय के लिए लाखों आदमी हैं। धनी बाबे का पंथ है। और क्या उसे धनी बाबे का पंथ कहा जाता है। ये अपनी पूरे साख है। मुकुंदास ने कहा कि ये धनी बाबे का पंथ है, अपनी साक्षी देते हैं, अपनी गवाही देते हैं। ये बातें सुन के, अब ये बात श्री मुकुंदास से सुन से श्री प्राणनाथ जी मुकुंदास से पर हुआ मुकुंदास हुक्म करते हैं। श्री जी कहते हैं मुकुंदास आप जाओ उदयपुर और उनको जगाओ, उनको चर्चा सुनाओ, अगर मेरी आवश्यकता होती है तो मैं भी आऊंगा। होते बुलाओ हमें। मुकुंदास को कहते हैं आप जाओ मुकुंदास, उनको चर्चा सुनाओ, मेरी आवश्यकता पर तो मुझे बुलाओ, मैं आऊंगा। मुकुंदास मलुक चंद और मलुक चंद चल देते हैं। भील दौड़े तिन परे। मुकुंदास पैसा रखा ही नहीं था, अभी कुछ बचा रखा था। फिर जो कि मुकुंद जैसे उसी रास्ते से आते हैं तो फिर दौड़ पड़ते आदिवासी मुकुंदास को मारने के लिए। भाग के छूटे तब, लेकिन राज्य की कृपा से बच जाते, भाग कर बच जाते मुकुंदास जी। मुकुंदास विचार के, और मुकुंदास विचार करते हैं। आया उदयपुर गया अलाधू। उदयपुर आ जाते हैं। अलाधू मस्तानी जो वहाँ का सिरदार था, अलाधू मस्तानी पास जाते हैं। करे श्री जी की फिकर। अलाधू मस्तानी के पास बाबा धनी बाबे के पंथ का महाराज थे, महंत थे भी, उनसे लेके श्री प्राणनाथ जी की विषय चर्चा करते मुकुंदास जी। उनसे जाए बाता करे। और लाधु मस्तानी से जाकर के मुकुंदास ने श्री प्राणनाथ जी का परिचय दिया है। श्री जी साहिब जी के मिलापे, आप श्री प्राणनाथ अक्षरादि प्रब्रह्म हैं, जो विजय बुद्ध समय का अवतार होने वाला था, वो श्री प्राणनाथ जी आ गए हैं प्रभु। भागवत के आधार पर प्रमाण भी दिया। तब लाधु मस्तानी ने कहा मुकुंदास ऐसी बात है, श्री जी को बुलाओ हमारे पास में। कबूल करे उन्होंने। लाधु मस्तानी ने श्री जी का निमंत्रण स्वीकार कर लिया कि आप श्री जी को हमारे पास बुलाओ। इन समय बनमाली दास है। बनमाली दास जी का ये कहाँ के भाई है, किसी पता नहीं? पता अभी पता नहीं है। बनमाली खंभात के, याद रखिएगा ये खंभात के हैं। फिर खंभात से आए हुए हैं, खंभात में अपना मंदिर भी है। तो बनमाली आज भी उनकी सेवा पन्ना जी में है। सुंदरदास जी बनमाली दास जी उनकी आज भी सेवा, जो बंगला जी की सेवा है ना पतराई गई, जिस पर राज्य सब पतराई है। बंगला जी एक पलंग है, चंदन के लकड़ी का पलंग है, जब से प्राणनाथ सेवा बताई गई बंगला जी का, वो चंदन का पलंग जो है बनमाली दास का बनाया हुआ है। उनकी सेवा आज भी चल रही है। वो बनमाली दास जी हैं, खंभात से आ गए हैं। संग्राम बाई गोदावरी, तो अपने साथ में राम बाई को, गोदावरी बाई को लेकर आते हैं। मुलाकात करे इन्होंने, आकर से मुलाकात करते हैं। तन मने दिया धने, तो बनमाली दास अपना तन और मन और धन तीनों श्री के अर्पण कर देते हैं। मेला मोमिनों का हो चला। धीरे धीरे देखिए सुंदर सा जो बिछड़े थे चल सो सुंदर सा श्री के साथ छोड़ दिए थे। जब पता चल गया कि श्री प्राण अब जो उदयपुर आ गए हैं, तो सुंदर धीरे धीरे श्री के साथ आते हैं। खुशहाले हुआ मन, सबका मन खुशहाल हो जाता है श्री को दर्शन करके। श्री बाई जी और साथ है, और श्री बाई जमानी है और सुंदर साथ है। रहे आगरे में, आगरा छोड़ दिया था श्री जी ने, पहले आगरा छोड़ दिया था हरिद्वार जाते समय। अब बाई जमानी और सुंदर जो आगरा में ठहराए गए थे, सब सुंदर से आ जाते हैं। मुकुंदास आए पहुँचे, मुकुंदास आकर के कहा उदयपुर से श्री के पास पहुंच जाते हैं। पाई खबर उनसे, और मुकुंदास से समाचार मिल जाता है श्री को कि लाधु मस्तानी जो है कि हमको बुला रहे हैं। बीचे दीन इस्लाम में, बीच निराश संप्रदाय के अंदर लाधु मस्तानी आ जाते हैं। दिन ने बुलाए
तबे इसलिए जो कि राजू मस्तानी श्री जी को बुलाते हैं अपने पास में। दई जगह रहने की ठावे। राजू मस्तानी ने श्री प्राणनाथ जी को रहने के लिए एक बंगला दे दिया। तब श्री बाई जी को बुलाए। अब यहाँ पे जब बंगला मिल जाता है उदयपुर में, तब श्री बाई जी महारानी को श्री जी महाराज उदयपुर आगरा से बुला लेते हैं। साथ सबे संग चले। आगरा से श्री बाई महारानी के साथ जितने भी सुंदर साथ माताएं बहनें थे सबके सब साथ आते हैं। पीछे दज्जाले किया सूरे। ओ दज्जाल फिर वो जो आदिवासी थे सोसावा करते हैं। लादू भाई के आए। और राजू मस्तानी के घर पर आकर के उतरे उनके घर में। स्वयं से प्राणनाथ जी सब सुंदर से जमात को लेकर के उदयपुर में राजू मस्तानी घर उतर जाते हैं। आदर भाव उनकी। राजू मस्तानी को तो पहचान मुकुंदा से पहले करा दिया था, चर्चा सुना दिया था, श्री प्राणनाथ जी क्या है पहचान करा दिया था। इस राजू मस्तानी श्री बहुत सम्मान किया, बहुत इज्जत आदर भाव करते हैं। 19